नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मिस्टीरियस टीवी हिंदी चैनल में स्वागत है। लगभग सभी हिंदू घरों में मंदिर या पूजा स्थान जरूरी बना हुआ होता है। कोई अपने घर में बहुत बड़ा सा मंदिर बनाता है तो कोई जगह की कमी के कारण छोटा सा मंदिर रखता है। घर में नियमित रूप से पूजा पाठ करने से खुशहाली आती है और घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा घर से बाहर चली जाती है। लेकिन यह तभी संभव होता है जब हमारे घर में रखा हुआ मंदिर वास्तुशास्त्र के अनुसार सही दिशा में हो और सही तरीके से रखा गया हो। यदि मंदिर की दिशा गलत है तो हमारे जीवन और घर परिवार पर इसका विपरीत परिणाम होता है। आज के इन वीडियो में हम जानेंगे वास्तुशास्त्र के अनुसार हमें अपने घर में मंदिर किस तरह रखना चाहिए और हमारे मंदिर के अंदर किन देवी देवताओं की मूर्तियां और तस्वीरें एक साथ रखनी चाहिए और एक साथ रखनी नहीं चाहिए, जिससे उनके आशीर्वाद से हमारे जीवन में भरपूर खुशहाली आती है। क्योंकि हमारे शास्त्रों में बताया गया है कुछ देवी देवताओं की मूर्तियां एक साथ भूल से भी नहीं रखनी चाहिए। ऐसा करने से इनका नकारात्मक प्रभाव हमारे घर पर पड़ता है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए जान लेते हैं वास्तुशास्त्र के अनुसार हमारे मंदिर से संबंधित महत्वपूर्ण बातें। और उससे पहले तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो सबसे पहले ये चैनल को सब्सक्राइब कर देना और ये वीडियो को लाइक कर देना। सबसे पहली बात आती है, घर में मंदिर एक बहुत ही पवित्र जगह होती है। पुराने घरों में मंदिर के लिए एक स्वतंत्र कमरा हुआ करता था, लेकिन आज के छोटे घरों में ये संभव नहीं होता है। लेकिन आप अपने घर में वास्तु के अनुसार मंदिर बना सकते हैं। इसके लिए घर की ईशान दिशा सर्वोत्तम मानी गई है। दूसरी बात, मंदिर में केवल देवी देवताओं की ही तस्वीर या मूर्ति रखनी चाहिए। किसी अन्य जीवित साधु संत या अपने मूर्त पूर्वजों की तस्वीर भूल से भी लगानी नहीं चाहिए। ऐसा करने से देवी देवताओं का अपमान होता है। कई लोग संत साधु या गुरु को अपने इष्ट देवी देवताओं के रूप पर स्थान दे देते हैं। वास्तुशास्त्र में ऐसा करना अशुभ माना गया है। तीसरी बात, किसी भी देवी देवताओं की एक से अधिक मूर्तियां कभी रखनी नहीं चाहिए और एक दूसरे की तरफ फिट करके भी देवी देवताओं की मूर्तियां न रखें। चौथी बात, भगवान की मूर्तियों को हमेशा विराजमान अवस्था में रखना चाहिए। कभी भी खड़ी हुई स्थिति में मूर्तियों को न रखें। ऐसा इसलिए कहा जाता है कि देवी देवता आपके घर में वास नहीं करते हैं, बल्कि वे खड़ी हुई अवस्था में होते हैं और वे आपके घर को छोड़कर जा रहे हैं, ऐसा प्रतीत होता है। पांचवी बात, मंदिर और भगवान का स्थान हमेशा ऊंचा ही होना चाहिए। पूजा स्थल पर या उसके आसपास अशुद्ध, अपवित्र और अशुद्ध समझी जाने वाली वस्तुएं भूलकर भी ना रखें, जैसे चमड़ी की वस्तुएं, मृत व्यक्ति के अस्थि, कलश, हड्डियां, मांसाहार इत्यादि मंदिर और उसके आसपास नहीं रखना चाहिए और बल्कि मंदिर के आसपास शुद्धता और सात्विकता रहनी चाहिए। आइए अब जानते हैं मंदिर में कौन सी दो या अधिक मूर्तियां एक साथ रखनी चाहिए। पहली बात, आमतौर पर भगवान श्री गणेश सभी के अत्यंत प्रिय देवता होते हैं और घर के मुख्य द्वार पर उनकी मूर्तियां रखना बहुत ही शुभ माना जाता है। हम यदि अपने घर में गणेश जी की मूर्ति के साथ माँ लक्ष्मी की मूर्ति रखते हैं तो यह अत्यंत शुभ फलदायी होता है। इससे हमारे घर में माँ लक्ष्मी जी की कृपा से धन समृद्धि आती है और बुद्धि और ज्ञान के देवता भगवान श्री गणेश हमें धन संपत्ति को संभालकर और सहज करने की बुद्धि और विवेक प्रदान करते हैं। दूसरी बात, माँ लक्ष्मी जी की मूर्ति के साथ गणेश जी की मूर्ति के अलावा भगवान श्री विष्णु जी की मूर्ति अवश्य रखनी चाहिए और लक्ष्मी नारायण की पूजा हमेशा एक साथ करनी चाहिए। ऐसा करने से दाम्पत्य जीवन में सुख शांति बनी रहती है और वाद विवाद कम होते हैं। तीसरी बात, भगवान श्री कृष्ण अपनी राधा रानी के बिना अधूरे माने गए हैं, इसलिए हमें भगवान श्री कृष्ण की पूजा हमेशा राधा जी के साथ करनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति कभी भी अकेले ना रखें। राधा रानी न हो तो श्री कृष्ण के साथ गौ माता की मूर्ति अवश्य रख सकते हैं। श्री कृष्ण की पूजा करने से हमें विपत्ति के समय मार्गदर्शन मिलता है। चौथी बात, ऐसे यदि हम त्रिदेव कहे जाने वाले ब्रह्मा जी, विष्णु जी और महेश जी यानी कि शंकर जी के साथ में मूर्ति या तस्वीर की पूजा करते हैं तो हमें सृष्टि के निर्माता ब्रह्मा जी के पालनकर्ता श्री विष्णु और सृष्टि के रक्षक श्री शंकर जी की एक साथ कृपा प्राप्त होती है। पांचवी बात, घर में हनुमान जी की मूर्ति या तस्वीर अवश्य लगानी चाहिए। संकट मोचन हनुमान जी हमारे संरक्षक है और हमारे सभी कष्टों को हरने वाले हैं। लेकिन हमेशा ध्यान रखें कि हनुमान जी की मूर्ति या तस्वीर ऐसी लगानी चाहिए
जिसमें उनके प्रभु श्री राम जरूर हो। राम जी के अलावा यदि माता सीता और लक्ष्मण जी भी साथ हो और ये काफी अच्छा होता है। हनुमान जी श्री राम जी के परम भक्त है और यदि हम हनुमान जी और श्री राम जी की कृपा हमें मिलती है तो सभी संकट दूर होते हैं। छठी बात, शिव जी और माता पार्वती के साथ में पूजा अवश्य करनी चाहिए और ये शुभ माना जाता है। ऐसा करने से विवाहित लोगों का दाम्पत्य जीवन सुखमय बना रहता है और घर में सुख शांति बनी रहती है। साथ ही साथ घर के मंदिर में भूल से भी शनिदेव, काल भैरव और माता काली की मूर्तियां भूल से भी न रखें। इसके साथ ही यदि घर के मंदिर में शिवलिंग रखा हुआ है तो उसके आसपास रखी अन्य मूर्तियों पर भी तुलसी के पत्ते चढ़ाना नहीं चाहिए। ऐसा करना अशुभ माना गया है। तो दोस्तों, ये तीनों महत्वपूर्ण बातें जो हमारे वास्तुशास्त्र में घर के मंदिर के लिए बताई गई है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो ये वीडियो को लाइक कर देना। नए हो इस चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।